कैसे आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस का। तो आप बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, अपने घर रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। मास्क अपना अच्छे से घर में पढ़ाई करिए। आप ही के लिए लगातार ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने कल आपके लिए वैद्युत रसायन के फास्ट ईयर की फर्स्ट वीडियो बनाई थी। आज हमारा क्या है, उसके लिए दूसरा दिन है, ठीक है, वैद्युत रसायन के लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक बच्चों क्या है हमारा, कोलेरा हाउस का नियम। क्या है बच्चों, कोलेरा हाउस का नियम। टॉपिक क्या है, कोलेरा हाउस का नियम। ठीक है, कोलेरा हाउस का नियम क्या है बच्चों। तो पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या है, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके आयनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता योग के बराबर होती है। अब मोलर चालकता क्या होती है मैंने बताया हुआ इसी वीडियो में, उसको ध्यान देंगे। किसी जैसे कोई सेल है हमारी, ठीक है, यदि किसी सेल की लंबाई बीच की जो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर और सेल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो जो उसकी 1 मोल विलेन की जो चालकता होगी इस चालकता, उसको क्या बोलेंगे, मोलर चालकता। क्या बोलेंगे बच्चों, मोलर चालकता बोलेंगे, ठीक है। तो नियम क्या है, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता का सिंबल है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसके जो आयन है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इनके आयनों के योग के बराबर होगी इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये नियम बोलता है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आता है ये एग्जाम में भी आता है नियम, और इसमें इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क 3 नंबर क्वेश्चन बनता है इसमें। तो क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, ठीक है बच्चों। ये वो क्या है, वो मेडिकल है जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है इसमें क्या है, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी हुई है। उनकी सहायता से, उनकी हेल्प से हमें एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन में CH3COO की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, 0.98 ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे NaCl की है, ऐसे किसकी है, NaCl की। तो इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी है, 0.45। तो हमें इसकी कैलकुलेट करनी है एसिटिक एसिड की। तो क्या करना हमें, इनकी हेल्प से, इन तीनों जो दी हुई वैल्यूज, इनकी हेल्प से इक्वेशन बनानी है, ठीक है। और फिर हमें अपना उससे एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसमें हम नहीं मिस करेंगे इसको, जैसा भी कोलाउस ने कहा CH3COONA, इसको हम लिख सकते हैं कोलाउस नियम से। अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसकी एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन में Na पॉजिटिव, ठीक है। कितनी वैल्यू है इसकी, 0.98, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। ऐसे ही एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन में इसकी दी हुई है HCl, इसको कैसे लिखेंगे, अनंत तनुता पर इसकी H पॉजिटिव की और इसकी Cl नेगेटिव, वो कितनी दी है इसमें, 1.96, ये दो हो गए। NaCl की इसको ऐसे लिख सकते हैं, NaCl को अनंत तनुता पर Na पॉजिटिव की, Cl नेगेटिव, इसकी कितनी दी हुई है, 0.45। तो ये 3 इक्वेशन दी हुई है, ये बना ली हमने कोलाउस के नियम से। तो हमें क्या करना है बच्चों, देखो 3 इक्वेशन है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कुछ भी हो, 3 इक्वेशन को हमें एक तो एसिटेट आयन CH3COO और H जो है हमें बचाना, बाकी करने चाहिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लो, फर्स्ट और सेकंड को, उसको थर्ड में से हटा दो, ठीक है। वही काम ही डिजिट के साथ करना, ये इसको जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। जब करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे।
तो बचा ये, ऐसे हमें डिजिट के साथ करना है, तो हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। डिजिट मतलब इसको इसमें जोड़ के इसमें घटा देंगे तो हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप कहोगे अब इसके बाद लगभग मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। ठीक है तो बहुत सारे टॉपिक आप कहोगे ये चैप्टर तो काफी बड़ा है, इसमें ये थी सेल थी, ईंधन सेल थी, रेड संचयक सेल थी, सब कट चुकी है। ठीक है, 30% सिलेबस में सिर्फ ये बचा है। और जो एक तरीके से हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं इस YouTube चैनल पर, क्या कर रहे हैं हम, जो क्रैश कोर्स का टाइम वही कर रहे हैं, रिवीजन फास्ट टेक रिवीजन जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो हम करा रहे हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस तो नहीं करा रहे कि मतलब वो तो हमने करा भी दिया पहले भी, हमने वीडियोस कुछ पढ़ी है। अगर वाइडली तुमको जानना है इस चैप्टर के बारे में, प्रीवियस वीडियो हमारी है YouTube पे इस चैप्टर की, तो वहाँ देख सकते हैं। यहाँ मतलब फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट काम इसमें जो आने की संभावना है पेपर में वो बता रहे हैं। ठीक है, तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस पर क्वेश्चन ऐसे तो आने वाली विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके गुणधर्म वो बताइए, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं जो इसके अंदर है। पहले तो देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक सीरीज प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कल बताया था हमने आपको। ठीक है, जैसे कोई धातु होती है, उसको धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस तापमान 1 मोलर लवण विलयन में रखने पर धातु की छड़ और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो उनके बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होगी, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, देखते हैं कौन सी श्रेणी है। इधर धातु लिख देंगे, इधर इलेक्ट्रोड विभव, बड़ी श्रेणी है वो बार आएगी, क्या करने का तरीका बता दूं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड होता है -3.04 वोल्ट। तो ऐसे ऐसे जब जाएंगे नीचे तो प्लस की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ हमारा आता है क्या हो जाएगा, एच का 0 वोल्ट हो जाएगा, 0.0 वोल्ट। ठीक है, ये क्या है, जी यू जी ए जी पी टी ए यू। ठीक, तो इसकी तो 2.01 वोल्ट के आसपास हमारा क्या होगा इसका इलेक्ट्रोड। तो ये हमारी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो याद रखने के लिए क्या है, दिन के बा का ना मन अल मन जन किर फी किड को नी H2O सन पग H छापा CHAPA छापा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, CU लिख देंगे, CU हो जाएगा, यहाँ पे G लिख देंगे, HG हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, G लिख देंगे, AG हो जाएगा, PT हो जाएगा, प्लेटिनम, यहाँ AU गोल्ड सबसे कम गिरेसिव धातु होती है। फिर FClBr जो भी बाहर आएगा। ठीक है, उसका अध्ययन करना चाहिए। ये हमारी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, ये तो लिखने के लिए लेकिन ये याद होनी चाहिए आप लोगों को। तो इसमें अब जैसे हम अप डाउन जाते हैं, ये पूरा एक लाइन में आएगा, बहुत छोटा है तो इसमें 2-3 लाइन आएगी, तो पूरा एक लाइन में होगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता का घटता क्रम का घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम, स्थायित्व का बढ़ता क्रम। स्थायित्व का बढ़ता क्रम। ऐसे एक और लाइन होगी, अपचय क्षमता का घटता क्रम। फिर इसके नीचे ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम। ठीक है,
जो मतलब सीरीज है, जैसे सीरीज ऊपर से नीचे चलेंगे तो हमारी क्रियाशीलता घटेगी और स्थायित्व बढ़ेगा। अब बात करते हैं क्रियाशीलता क्या होती है और स्थायित्व क्या होता है। तो क्रियाशीलता क्या होती है, किसी धातु और किसी तत्व के द्वारा किसी अन्य वस्तु से क्रिया करने की दर, किसी को कितनी तेजी से क्रिया करना है, उसे क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता। एक तरीके से स्थायित्व, जितना कम क्रियाशील होगा उतना ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो सबसे कम क्रियाशील क्या होती है, सोना होती है और सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम होता है। तो ऐसे अपचायक क्षमता क्या होती है, अपचायक। अपचायक क्या है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, अपचायक, और जिसका अपचयन होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीकारक। तो देखो जब हम ऊपर से चले तो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, एलआईडी एल में कोई जो आता है इलेक्ट्रॉन देता है, जब हम यहां पहुंचे सबसे लास्ट में तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले मिलेंगे एफसीएल बीआरआई। ठीक है, तो जैसे जब ऊपर से नीचे ऊपर जा रहे तो हमारी अपचायक क्षमता घट रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति घट रही है, लेने की बढ़ रही है। तो ऊपर चले जब पॉजिटिव वाले थे, जब नीचे पहुंचे तो आगे निगेटिव वाले आ गए हमारे पास। ठीक है, और ऑक्सीकरण क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा कि 3-4 में धातु दे देगा, इसमें से दी में से बताइए सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, या इनको क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो आपको सीरीज याद रखनी है, कोई भी धातु दे देगा तो आपको जो सबसे ऊपर होगी, सपोज करो उसने ये दे दिया NCANAMG में से सबसे कौन सी क्रियाशील धातु कौन सी है, Na एक्सेप्शन से है, Na सबसे क्रियाशील है, तो Na क्या है, सबसे क्रियाशील धातु है। अगर N को छोड़ ले तो जो इनमें सबसे ऊपर धातु होगी वो अधिक क्रियाशील होगी, जो उससे नीचे होगी वो क्या होगी, कम क्रियाशील होगी। ठीक है, ऐसे क्या होगा, अपचायक क्षमता का हो सकता है भैया, अपचायक क्षमता बढ़ते क्रम में लिखो। अपचायक क्षमता यानी क्रियाशीलता दोनों का एक ही होगा, ऑक्सीकारक क्षमता और स्थायित्व क्रम वो एक होगा। ठीक है, उसके बाद वो एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, वो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है आपको 3-4 इलेक्ट्रोड विभव दे दिया आपको, भाई देखो इलेक्ट्रोड विभव माइनस में है, माइनस से नीचे जा रही है तो यहाँ जाके 0 होगा, मतलब माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं आगे यहाँ पे एक्स्ट्रा आके 0 हो गया और 0 से स्टार्ट होगा प्लस में बढ़ना। ठीक है, तो एक तरीके से हम यही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा माइनस में होगा धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील होगी या उतना ही अपचायक को प्रदर्शित करेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा, मूव करेगा, तो उसकी क्रियाशीलता घटेगी। क्या होगा, स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, या ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ेगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको चार धातु दे देगा ABCD, उनकी वैल्यूज दे देगा, -1 की सपोज करो, एक की -3.04 दे दी, एक की +1.04 दे दी, एक की फिर -0.75 दे दी, फिर एक की दे दी +0.45। तो इनमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, -3.04, और सबसे कम क्रियाशील प्लस में जो ज्यादा वैल्यू है वो है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट जिसका पॉइंट है वो क्या है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। मतलब जो ऊपर स्थित धातु होगी वो अपने से नीचे स्थित धातु को उसके सॉल्ट से विस्थापित कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, समझ लीजिए Fe plus CuSO4 is equal to FeSO4 C। वो 2-3 ऐसे रिएक्शन लिख देगा आपके सामने, वो पूछेगा रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो देखो Fe उस जो मैं अभी विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखी थी उस श्रेणी में Cu से ऊपर है, मतलब Fe ऊपर है, किससे, Cu से, तो Fe इसको हटा देगा, Cu को क्या बनेगा, FeSO4 Cu। तो ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको अपोजिट कर दूं, क्या कर दूं, Cu प्लस FeSO4। अब बताओ ये रिएक्शन होगी नहीं होगी, तो ये रिएक्शन बच्चों नहीं होगी क्योंकि Cu नीचे है, इससे Fe से Cu नहीं हटा सकता Fe को, तो नो रिएक्शन। और वो रिएक्शन ये भी करके दे देगा, आपको पूछेगा लेकिन इनमें से रिएक्शन कौन सी संभव है और क्यों, तो आपको बतानी पड़ेगी संभव कौन सी है और क्यों है। वो रीजन दे देंगे कि विद्युत रासायनिक से जो ऊपर होगा वो अपने से नीचे स्थित धातु हटा देगा, नीचे वाला नहीं हटा सकता। तो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इसमें। ठीक है, ये पॉइंट था। तो अगला पॉइंट क्या है बच्चों, तो बच्चों हमारा अगला पॉइंट क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु अम्ल के अंदर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देते हैं। जो हाइड्रोजन से
वाली धातु होगी वो एसिड से रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगी, उसके नीचे वाली नहीं निकाल सकती है। तो जैसे Na है वो H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है तो NaH2 को डिस्प्लेस कर देगा, Na2SO4 प्लस H2 गैस बाहर। ऐसे जो हमारा अगर मैं कह दूं H2SO4 से रिएक्शन वो कर लेगा तो बताओ कर लेगा नहीं करेगा क्योंकि Cu क्या है जो नीचे है तो नो रिएक्शन। वो पर रिएक्शन ये भी करके दे देगा, वो कहेगा बताइए रिएक्शन हो सकती है, आपको बताना है नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये था, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पॉइंट क्या है इस श्रेणी का, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन Fe से ऊपर की जो स्थित धातु है, ठीक है, Fe से ऊपर स्थित धातु जल के अंदर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देती है, ठीक है, उससे नीचे की नहीं निकाल सकती है। जैसे Ca है H2 से क्या करना है तो क्या H2O ब्रेक होगा, उसी में दो पॉइंट होते क्या बना लेगा CaOH का होल्ड कॉइल्स और H2 गैस बाहर, वो दूसरे में देगा। अगर मैं कह रहा हूं Ni H2 से देना देगा तो वैसा नहीं करने का नो रिएक्शन होने की नहीं, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, क्या है इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एनाइड से रिएक्शन नहीं कर देगा, ठीक है। तो ये इसके क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी के बच्चे क्या थे, गुण थे बेटे, क्या थे गुण, और इसके यूजेस थे इसमें। तो ये हमारे ये इस चैप्टर के वैद्युत रासायनिक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और इनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन में मतलब फाइल वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप उससे भी लगातार बने रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ औरों का भी, क्योंकि जो घर पे बैठे बच्चे हैं उनका भी कम से कम कुछ भला भाव है, स्कूल तो खुली नहीं रहती, पता नहीं कब खुले, तो इसलिए आपके लिए अपना ये न ऑनलाइन OTT जो अपना OTT वो है प्लेटफॉर्म, उस पर आपके लिए वीडियो लगातार बना रहे हैं, ठीक है। थैंक्स।